दिग्रस शहर के मोतीनगर में बदहाली की सारी हदें पार हो चुकी हैं। यहाँ महीने में मात्र 2 बार जलापूर्ति की जा रही है। वोट मांगने वाले नेता चुप्पी साधे हुए हैं और पालिका प्रशासन को मानो सांप सूंघ गया है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की एक खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर में इन दिनों भीषण जल संकट से शहरवासी बेहद परेशान हैं, लेकिन नदी के इस पार स्थित मोतीनगर, चांदनगर, गौलीपुरा, संभाजी नगर, सुभाष नगर और रमाई नगर इन इलाकों में सबसे ज्यादा दुर्गति हो रखी है। मोतीनगर में तो महीने में मात्र 2 बार ही रात में 12 बजे के बाद अपर्याप्त जलापूर्ति की जा रही है। इस समस्या के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इन लोगों की फूटी किस्मत जिम्मेदार है या फिर वाटर सप्लाई विभाग के अकुशल अभियंता, अधिकारी और कर्मचारियों की दोषपूर्ण कार्य पद्धति जिम्मेदार है या फिर चुनावी मौसम में सिर्फ वोट के लिए हाथ फैलाने वाले नेतागण इसके लिए जिम्मेदार है? देखा जाए तो सबके सब इस दुरावस्था के लिए जिम्मेदार है। जरा याद कीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 में नदी के इस पार वाले मतदाताओं ने जी जान से भारी संख्या में मतदान किया था। उबाठा प्रत्याशी संजय देशमुख को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। खुद संजय देशमुख ने महाविकास आघाड़ी के विधानसभा प्रत्याशी मानिकराव ठाकरे की एक प्रचार सभा में नदी के इस पार के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया था। नदी के इस पार वाला इलाका मेरी बारामती है, ऐसा कहकर उन्होंने खूब तालियां लूटी थी। आप खुद ही सुन लीजिए और देख भी लीजिए उनके इस बयान पर लोग कितने भावुक होकर उत्साहित हो रहे हैं और उछलकर उन्हें प्रतिसाद दे रहे हैं। जरा गौर से देखिए। और मानिकराव भाव को बताना चाहता हूं कि ये नदी के पहली वर्ग का एरिया हमारा बारामती है और ये बारामती हमारे इस दिग्रस शहर ने संजय देशमुख का राजकारण जिंदा रखने का काम ये नदी के पहली वर्ग के लोगों ने किया। ये संजय देशमुख की आज मित्रों, बहरहाल सांसद संजय देशमुख ने जितने हक से अपनेपन से बारामती कहकर इस इलाके के प्रति जो कृतज्ञता व्यक्त की थी, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन उनसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि जल संकट सहित खराब सड़कों और अन्य नागरिक असुविधाओं से जूझ रहे इस बदहाल इलाके को बारामती कह देना बेहद आसान है, लेकिन असल में फटेहाल हो चुकी इस कथित बारामती के लिए सुविधाएं प्रदान करना आसान नहीं। इसलिए सांसद संजय देशमुख से इतना ही कहना है कि वे इस बारामती की ओर 12 आने ना सही 4 आने का ही ध्यान दे दीजिए। यहाँ की पेयजल समस्या के निवारण की कोशिश तो कीजिए। बदहाल सड़कों के नागरिकों की शिकायतें न सिर्फ सांसद महोदय से है, बल्कि पालक मंत्री संजय राठौड़ से भी है, क्योंकि वह भी चुनाव से पहले अनेकों मंचों से मैं तुम्हारा हूं, आधी रात को आवाज दो, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा जैसी बोली बोला करते थे। संजय राठौड़ तुम्हारा है और आपको भरोसा मैं यही देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए आधी रात के लिए संजय राठौड़ को आवाज आप दीजिए। संजय राठौड़ आपके लिए तैयार रहेगा, ये मेरा भरोसा आप रखिए। और शहर का नदिया के पार वाला हिस्सा कई सालों से भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। यहाँ की आक्रोशित जनता सवाल पूछ रही है कि उस 44 करोड़ की अतिरिक्त पेयजल योजना का क्या हुआ? कहीं वह योजना स्वर्गवासी तो नहीं हो गई? बहरहाल दबे ओठो चर्चा है कि पालक मंत्री महोदय विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद भी नदी के इस पार वाले मतदाताओं से ही नहीं, बल्कि शहर के लगभग सभी मतदाताओं से नाराज है। बताया जा रहा है कि दिग्रस शहर में जो वोटिंग परसेंटेज आया है, उससे वे बेहद आहत हो चुके हैं। अगर ये बात सही भी है तो राजनीतिक जीवन में सक्रिय संजय राठौड़ जैसे एक दिग्गज अनुभवी राजनेता को राजनीतिक नैतिकता का कर्तव्य जनता से इतने लंबे समय तक नाराज रहने की अनुमति नहीं देता। इसलिए उनसे भी जनता की ओर से निवेदन है कि मंत्री जी, आप अपने राजनीतिक जीवन में अत्यंत कठिन आलोचना और जटिल बाधाओं को पार कर आपने लोहा मनवाया है, राजनीतिक संघर्ष में खुद को सिद्ध किया है। ऐसे में दिग्रस के मतदाताओं से मतदान के रूप में हासिल अकल्पित और अनपेक्षित समर्थन की कथित नाराजगी की आपके सामने भला क्या बिसात है?
आप भले ही अपने घोर विरोधियों से राजनीतिक स्तर पर चाहे जैसे निपटना चाहे निपट लीजिए, लेकिन आपका जनता से इस कदर किनारा कर लेना उचित नहीं। जो भी नाराजगी अगर है तो उसे तत्काल छोड़ दीजिए, जनता के बीच आइए, उसकी समस्याओं को समझिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी नाराजगी या आपका मनमुटाव यूं ही बना रहा तो फिर इस बात को जनता के प्रति आपके द्वारा लिया गया राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो इसे राजनीति से प्रेरित बदले की भावना से ही देखा जाएगा। बहरहाल सांसद संजय देशमुख और पालक मंत्री संजय राठौड़ अगर इस खबर को देख रहे हैं तो वे जनता की समस्याओं पर आधारित इस खबर में लिपटी हुई वास्तविक व्यथा को गंभीरता से लेंगे, ऐसी उम्मीद है। और एक सजग प्रतिनिधि होने के नाते पेयजल संकट सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उसका हक निश्चित रूप से दिलाएंगे। वैसे भी जनता के पास दो ही चीजें होती है, एक वोट और दूसरी उम्मीद। वोट तो संजीवनी के रूप में आपको मिल चुके हैं और हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ उम्मीद। तो फिर उम्मीद पर खरे उतरिए, उम्मीद आशा अपेक्षा की उपेक्षा मत कीजिए। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।